वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 मई के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो मिल रही है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और एक खास बात और है, देखिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर ज्वाइन कर लिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया। तो देखिए, 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है एड्रिया मेजा ने। एड्रिया मेजा कहाँ की निवासी हैं? मैक्सिको की। देखिए, मैं वो सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा मिस यूनिवर्स से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में जितने भी प्रश्न बने हैं मिस यूनिवर्स से, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले विनर का नाम याद रखेगा। मिस यूनिवर्स 2020 की विनर हैं एंड्रिया मेजा, और एंड्रिया मेजा मैक्सिको की निवासी हैं। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। यहाँ पे एक लेडी की फोटो दिख रही है, ये शकल से सांवली हैं, ये साउथ अफ्रीका की हैं, और इनके नाम भी एक रिकॉर्ड था जो मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए, जो आपका मिस यूनिवर्स 2020 था, ये क्रम से 69वां मिस यूनिवर्स कंपटीशन था, और इस कंपटीशन का जो समारोह है इसका आयोजन अमेरिका के फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में किया गया था। देखिए, एग्जाम में आयोजन स्थल भी पूछा जाता है कि कहाँ पे किस कंपटीशन का आयोजन किया गया। मिस यूनिवर्स का जो है बार बार पूछा गया है। तो क्रम से 2020 का जो 69वां मिस यूनिवर्स कंपटीशन था, ये अमेरिका के फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में किया गया था इसका आयोजन। और आपको बता दूं, मिस मैक्सिको यानी कि जो आपकी एंड्रिया मेजा है, ये मिस मैक्सिको पहले चुनी गई थी, तो बाद में ये इस कंपटीशन में आई और ये मिस यूनिवर्स बन गई। तो मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा ने दुनिया भर से आए 73 कैंडिडेट्स को हराते हुए मिस यूनिवर्स 2020 का ताज अपने नाम किया। देखिए, 2019 की बात करें तो 2019 में जो है, जो आपकी जोजी बीनी टुंजी हैं, इन्होंने विश्व सुंदरी का ताज जो है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को पहनाया। एक परंपरा है कि जो पिछले साल का विनर होता है वो इस साल के नए वाले विनर को ताज पहनाता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक लेडी दिख रही हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोजी बीनी टुंजी, और इनके नाम से 2019 में एक रिकॉर्ड बना था। ये पहली अश्वेत महिला थी जो कि विश्व सुंदरी चुनी गई थी, यानी कि मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में विजय प्राप्त करने वाली ये पहली जो है अश्वेत महिला बनी थी, और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। तो एक लाइन में दिमाग में घुसा लीजिए कि मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबीनी टुंजी जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, इन्होंने 2020 की जो विनर है जिनका नाम है एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती हैं, इनको 2020 का मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। और आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता में जो है, जो ब्राजील की जूलिया गामा है, ये फर्स्ट रनअप रही। यानी कि पहला एक तो विनर होता है, और विनर के बाद भी जो है, जो उसके बाद जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे होता है तो उसको रनअप के रूप में मान्यता दी जाती है। तो उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 रनअप होते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता में ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनअप रही, और पेरू की जानिक मेक्टा जो है ये सेकंड रनअप रही, और सबसे इम्पोर्टेंट जो भारत की तरफ से भारत का लीडरशिप किया इसमें, जिनका नाम है एडलिन कास्टलिनो। ठीक है, तो एडलिन कास्टलिनो जो है ये थर्ड रनअप रही, ये भारत की तरफ से जो है। देखिए, भारत में ये मिस इंडिया भी चुनी गई थी। ठीक है, तो एडलिन कास्टलिनो जो कि भारत की मिस इंडिया है, इनको जो है थर्ड रनअप के रूप में जो है इसमें जगह मिली। और डोमिनिक रिपब्लिक की जो किम्बरले पेरेज है, ये फोर्थ रनअप रही इस कंपटीशन में। तो देखिए, यहाँ पे 4 रनअप के नाम मैंने बताए हैं, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो भारत की एडलिन कास्टलिनो है ये थर्ड रनअप रही। इसको बिल्कुल भेजे में घुसा लीजिए, क्योंकि यही एक नंबर आपको दिलाएगा। और देखिए, आपको बता दूं, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जो मैक्सिको है, ठीक है, तो मैक्सिको का ये तीसरा खिताब है। यानी कि इससे पहले भी 2 बार मैक्सिको ने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। देखिए, इससे पहले 1991 में और 2010 में जो है मैक्सिको की 2 सुंदरियों ने बाजी मारी थी क्रमशः। और देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नहीं पच रहा होगा कि सर गलत तो नहीं बता रहे हैं मिस यूनिवर्स 2020। देखिए, दरअसल बात ये थी, कोरोना का संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से फैला था पिछले साल,
और मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन था 2020 का, इसको 2020 के अंत में यानी कि नवंबर या दिसंबर महीने में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसको उस वक्त टाल दिया गया था और इसको अभी हाल ही में जो है इस मई महीने में, मई 2021 में आयोजित किया गया। तो सारी शंकाएं आपकी दूर हो गई मिस यूनिवर्स कंपटीशन संबंधित, इसको याद रखिएगा, यहीं से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें डिटेल में दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए इस साल का 2021 का जो मिस यूनिवर्स चुना जाएगा, ठीक है, ये नवंबर दिसंबर महीने में आपको पता चलेगा। तो अभी 2019 का और 20 का जो मैंने बताया उसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस रणजी टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो देखिए आपको बता दूं, जो सौराष्ट्र रणजी टीम के पूर्व तेज गेंदबाज हैं यानी कि फास्ट बॉलर थे और बीसीसीआई के पूर्व रेफरी रह चुके थे राजेंद्र सिंह जडेजा, तो कोरोना संक्रमण के कारण इनका निधन हो गया है। देखिए जो आपके राजेंद्र सिंह जडेजा हैं, ये 53 प्रथम श्रेणी और 18 लिस्ट ए और 32 टी20 मैचों में बीसीसीआई के आधिकारिक रेफरी के रूप में जो है काम कर चुके थे। ये सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के चयनकर्ता भी रह चुके थे, कोच भी रह चुके थे और टीम मैनेजर भी रह चुके थे, और खिलाड़ी तो ये पहले थे ही, ठीक है। तो सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के जो है जो चयनकर्ता, कोच और टीम मैनेजर, और सौराष्ट्र की रणजी टीम के जो पूर्व क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे, जिनका नाम था क्या, राजेंद्र सिंह जडेजा, इनका कोरोना से निधन हो गया है हाल ही में, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो देखिए इनका नाम कोबे ब्रायंट है, ये एक जाना पहचाना नाम है अमेरिका का, और देखिए इनका निधन हो गया था जनवरी 2020 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ये जो है अमेरिका के लॉस एंजल्स लेकर्स टीम के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा बास्केटबॉल यानी कि अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर जिनको मरणोपरांत अभी हाल ही में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। देखिए एक चीज़ और है, जो आपके कोबे ब्रायंट है, जब इनका निधन हुआ था 2020 में, ठीक है, उसके बाद से जितनी भी परीक्षाएं हुई लगभग एक साल तक लगातार एक प्रश्न पूछा गया कि कोबे ब्रायंट किस देश के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो देखिए कोबे ब्रायंट ये एक अमेरिकन बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, और अभी हाल ही में याद रखिएगा एक करंट न्यूज आ गई है कि अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न है कि राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया, ये किस राजनीतिक दल के सदस्य थे। तो देखिए राजीव सातव जो है ये कांग्रेस से जो है राज्यसभा के सदस्य थे, और पूरी डिटेल मैं दे देता हूँ कौन सा नेता कहाँ से कैसे क्या है, मतलब जैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि राजीव सातव जो है ये कहाँ से राज्यसभा के सदस्य थे। तो देखिए वर्तमान में ये महाराष्ट्र से जो है राज्यसभा के सदस्य थे और ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ये इससे पहले यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने से पहले जो आपका 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो ये 2014 में महाराष्ट्र के हिंगोली से लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। देखिए ये वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी भी थे। तो राजीव सातव के बारे में याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न की नए निर्देशों के अनुसार जो आपकी कोविशील्ड वैक्सीन है, इसकी जो दूसरी खुराक है ये अब कितने दिनों के बाद ही दी जाएगी। तो देखिए जो वैक्सीन कोविशील्ड है ये अब जो है अगर आप आज लगवाते हैं तो आज से आपको 84 दिन बाद ही इसकी दूसरी डोज मिलेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो है भारत सरकार चाहती है कि कम से कम इसकी पहली खुराक हर भारतीय को मिल जाए, ठीक है। तो किसी को एक खुराक भी नहीं मिल पा रही है, किसी को डबल डोज लग चुका है, तो इसीलिए ये 84 दिन का गैप रखा गया है। आपने देखिए एक चीज़ और है, जो भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है इसने 16 मई 2021 को जो है ये दिशा निर्देश दिया है कि कोविशील्ड वैक्सीन, देखिए केवल कोविशील्ड की बात हो रही है, कोवैक्सीन की बात नहीं हो रही है और स्पुतनिक वी की भी बात नहीं हो रही है। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसकी जो दूसरी खुराक है ये अब 84 दिनों के बाद दी जाएगी, और अब इसे लागू करने के लिए कोविन पोर्टल में भी जो है बदलाव किया गया है, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय इसने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की जो दूसरी खुराक है इसके लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध रहेगी। यानी कि किसी ने अगर अभी बुक किया कि हमें जो है नहीं, हमें 28 दिन के बाद ही लगवाना है, तो उसको भी 28 दिन में ही मिल जाएगा, उसकी बुकिंग रद्द नहीं की जाएगी और इसे जो है कोविन पोर्टल पर रद्द नहीं किया जाएगा।
तो कोविशील्ड की जो दूसरी खुराक है अब 84 दिन के गैप पर मिलेगी, इसको याद रखिएगा। और देखिए एक चीज़ और है, कोविशील्ड का उत्पादन कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है। और छठवां प्रश्न की हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? तो देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर थे के अग्रवाल, ठीक है, तो डॉक्टर के अग्रवाल का भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो कि डॉक्टर के अग्रवाल हैं, ये पिछले साल से जो है कोविड महामारी पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे और बीमारी के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रबंधन के बारे में जनता को जागरूक कर रहे थे। और सबसे खास बात के अग्रवाल जो हैं, देखिए 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार इनको दिया गया था और 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो के अग्रवाल कौन थे? प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये पूर्व अध्यक्ष थे और पद्मश्री से इनको 2010 में सम्मानित किया गया था और 5 में इनको डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया गया था। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता? तो देखिए ये भारतीय आपके हैं तेजस्विनी शंकर, याद रखिएगा। एक भारतीय एथलीट हैं तेजस्विनी शंकर, इन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता है। तो लंबी कूद, ऊंची कूद आपको बताई होगी, तो ये वाली दूसरी ऊंची कूदाब है। हाथ देखिए आपने देखा होगा कि कुछ खिलाड़ी होते हैं हाथ में बड़ी सी छड़ी लिए होते हैं, डंडा जो भी कहिए, उसको लेके दौड़ते हैं, उस पर टंग के फिर जो है एक ऐसी बाउंड्री होती है, तो यहाँ से ये डंडे पे ऐसे अपने आप को उछालते हुए इसको पार कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तेजस्विनी शंकर की। देखिए इससे पहले भी ये चैंपियन बन चुके हैं। 2019 में शंकर ने बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के 2019 संस्करण में भी पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता था। 2020 वाला कंपटीशन कोरोना कारण रद्द हो गया था, नहीं तो ये 2020 में भी जीतते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 2021 में इन्होंने फिर से जीत लिया है। और आठवां ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को हम 18 मई को मनाते हैं। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, यानी कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। और एक खास बात और है, ये दिवस जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, तो ये जो है 1977 से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा 18 मई को मनाया जा रहा है। नवा है कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक यानी कि इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल जो है ये किसे दिया गया? तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक है, ये दिया गया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया है। और ये पदक इनको किसके द्वारा दिया जाएगा? देखिए ये सम्मान विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालय द्वारा जो है इनको प्रदान किया जा रहा है। और 10वां की विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? देखिए एड्स की वैक्सीन नहीं बनी है, ये जान लीजिएगा। और ये दिवस फिर भी क्यों मनाया जा रहा है? देखिए 18 मई को, सबसे पहले बता दूं, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। देखिए विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की जो अवधारणा है ये 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा जो है दिए गए एक भाषण के दौरान प्रस्तावित की गई थी। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि HIV के प्रसार को अगर रोकना है तो इसके टीके की खोज करना जो है आवश्यक है, यानी कि इसका जो वैक्सीन है ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए जो है फिर 18 मई का दिन जो है ये यादगार हो गया। 18 मई को फिर विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है हर साल मनाया जाने लगा। देखिए एड्स की भी कोई दवा नहीं है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए याद रखिएगा बीमारी का नाम क्या है? AIDS यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता किससे है? ये होता है HIV नाम के वायरस से, ठीक है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के माध्यम से। और ये जो आपका HIV वायरस है क्या करता है? देखिए इसमें क्या लिखा है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता इसको कम करने वाला वायरस है कौन? HIV। तो HIV क्या करता है? आपका प्रतिरोधक क्षमता जो है यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर में उसको कम कर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे HIV पेशेंट होते हैं,
उनको अगर खांसी हो रही है तो वो खांसी धीरे धीरे टीबी में बदल जाती है, और मतलब वही छोटी बीमारी होगी तो वो एकदम नासूर हो जाएगी, वो जल्दी ठीक ही नहीं होगी। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम ही जब कमज़ोर कर देगा HIV, तो आपकी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। तो अभी कोविड में भी जो है वही चल रहा है, HIV के पेशेंट को जो है ये बीमारी जब हो जा रही है कोविड, तो उनकी जान बच नहीं पा रही है। ठीक है, ये आंकड़े मतलब छुपा के रखे गए थे, लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा काम है आप तक सही संदेश को पहुँचाना। तो देखिए ये एड्स फैलता कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि देखिए सभी आजकल युवा हैं जितने भी चैनल से जुड़े हैं, और सबको देखिए ये सुरक्षा रखनी पाएगी, मतलब रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जो है असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आप एक युवा हैं और इस चीज़ को आपको घर में कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से जानना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कि आप कभी भी असुरक्षित यौन संबंध मत बनाइए। अपने पार्टनर यानी कि आपका जो भी पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी बीवी हो, मतलब आपकी ये निजी ज़िंदगी है, आप गर्लफ्रेंड बनाए या ना बनाए उसमें मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। मतलब आपका जो भी पार्टनर हो आप उसके साथ जो है वफादार रहिए, ये नहीं कि इधर उधर मुँह मारिए। तो उसके साथ वफादार रहिए, क्योंकि देखिए प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, यानी कि अपने पार्टनर को छोड़कर धोखा दे के दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास जाएंगे, तो प्रकृति ने भी जो है एक ऐसा वायरस बना रखा है कि आप जाइए और इधर उधर मुँह मारिए, फिर आपको ये बीमारी लगेगी, आप खत्म हो जाएंगे। तो आप प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए। कोरोना के समय में यही हो रहा है ना, ये लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। अगर आपने पेड़ लगाया होता, आपके वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता, तो आपको सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए सिलेंडर की ज़रूरत क्या है, मतलब बताऊँ, देखिए जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें उनको नष्ट किया जा रहा है। आजकल सरकारें आ रही हैं, कोई भी राज्य सरकार हो, सड़कें चौड़ी कर दे रही हैं, और सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे होते थे पहले, ठीक है, पुराने ज़माने में, तो उन पेड़ों को यानी कि सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट दिया जा रहा है। उसके स्थान पर सरकारें नए पेड़ नहीं लगवा रही हैं। तो इससे भी देखिए थोड़ा सा होता नहीं है कि सड़कों के किनारे अधिक पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके धुएँ के कारण। ठीक है, तो पहले क्या होता था, किनारे पेड़ होते थे तो उससे जो है आदमी क्या होता था, अगर थक गया तो पेड़ किनारे छाँव में बैठ के थोड़ा सा सुस्ता भी लेता था, और ये पेड़ जो है CO2 को एब्जॉर्ब भी करते थे। लेकिन अब सड़कों किनारे आपको बहुत ही कम पेड़ मिलेंगे। देखिए मैं तो खुद पहले, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब हम ट्रेवल करते थे बाइक वगैरह से, तो सड़कों किनारे हमें आम वगैरह के पेड़ मिल जाते थे इस मौसम में। तो कभी कभी हम लोग जो है ढेला उठा के आम मार के तोड़ के खा के फिर निकलते थे। तो देखिए पेड़ बहुत ही ज़रूरी है, आपसे निवेदन है कि कम से कम इस बरसात में एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, बताइए जल्दी से। दूसरा प्रश्न है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। तीसरा प्रश्न है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी आंसर बताइए। और पांचवा कि शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में ब्लैक फंगस रोग को किस राज्य में अधिसूचित बीमारी यानी कि नोटिफाइड डिजीज के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है, यहाँ पर ब्लैक फंगस रोग को जो है अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित किया गया है। दूसरा था कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो उसको हम 16 मई को मनाते हैं। और तीसरा था कि कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है, तो देखिए कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। ये एक स्वदेशी वैक्सीन है और ये थोड़ा सा इफेक्टिव भी है, और जो कोरोना का नया स्ट्रेन है। चौथा प्रश्न था कि इथीरियम क्या है, तो इथीरियम जो है ये क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जाना तो परसों का वीडियो देख डालिएगा। पांचवा था कि माइस रेन क्या है। देखिए माइस रेन यानी कि बरसात हो रही है, बरसात में क्या होता है कि कोई चीज़ें बहुत मात्रा में उसकी जो है ग्रोथ होती है, यानी जैसे पानी बढ़ने लगता है। बरसात होती है तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है। तो चूहों की आबादी में तेजी से वृद्धि को चूहों की बरसात का संज्ञा दिया गया। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको परसों की वीडियो में बता चुका हूँ कि इस देश में चूहों की संख्या बढ़ गई, वहाँ पे प्लेग वगैरह फैल रहा है, उसको आप देख के रिवाइज कर डालिएगा। और अभी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।